शिवशाइन साहब, क्या अदालतें सिविलियन के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में चलाने से उनको रोक सकती हैं? देखिए, एक आपकी इस डायरेक्ट सवाल का जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा जो ब्रिगेडियर साहब की एक बात थी, मैं 1 मिनट बात करके आगे चलूँगा। जी जी। जो देखें, सियासत ना की जाए, मैं भी ये कहता हूँ, पाकिस्तान का हर तबका ये कहता है, मीडिया भी ये कहता है कि इस इशू पे सियासत ना की जाए, लेकिन सियासत हो रही है। अफसोस की बात यह है कि हमारे मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट हमेशा सियासत में मुदाखलत करती रही है। जो हुआ गलत हुआ, हम उसको मजम्मत करते हैं, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर अगर आप तहरीक के इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टियां बनाएंगे, आप लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे, वही लोग जो आपकी नज़र में सबसे बड़े मुजरिम थे लेकिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से दूध के धुले हो जाते हैं, और दूसरे लोग जिनको अदालतें ज़मानत देती हैं, जिनको अदालतें रिहाई देती हैं, 5-5 दफ़ा आप उसको उठा लेते हैं। आप शीरी मज़ारी की मिसाल सामने रखें, उसकी बेटी वकील है, उस पर तशद्दुद किया गया, और जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वो सब ठीक हो गया। तो आप अगर इस तर्ज अमल से ये चीज़ें चलाएंगे, आज आप मीडिया आज़ाद है, तो किसका आर्डर है? ना पैमरा का आर्डर है, ना किसी और का है। चेयरमैन PTI का आप नाम नहीं भी करनी है तो उसका आप नाम नहीं ले सकते। क्या ये हमारा मीडिया आज़ाद है? क्या ये तर्ज अमल है हमारी आज़ादी सहाफ़त का और हमारे बुनियादी हुकूक का? आज स्पेन में इतना बड़ा मुजाहरा हुआ उनके हक में। बात यह है कि अगर हम अपने तर्ज अमल से और परसेप्शन ऐसी डेवलप कर देंगे कि, और ये परसेप्शन होगी कि एस्टैब्लिशमेंट क्रश करना चाहती है, करने लगे होंगे, तो वो आपकी गलती आपके गले पड़ेगी और ये सालों तक, सदियों तक आपका ये पीछा करेगी। तारीख किसी को माफ नहीं करती। ठीक। आज भी जुल्फकार अली भुट्टो का जो जुडिशल मर्डर हुआ, लोग सब उसको नाम लेके कहते हैं। शेख मुजीबुर रहमान को आपने गद्दार डिक्लेयर किया, नहीं उसको तस्लीम किया, मुल्क 2 लख्त हो गया। सही। और फिर आप देखें, आगे चलते आए, जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर पॉपुलर हो जाता है, आप उसको उठाकर बाहर फेंक देते हैं। ये तर्ज अमल हमें सियासत की तरफ लेके जाता है और ये तर्ज अमल नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तरफ। देखें, सुप्रीम कोर्ट वाहिद जुडिशल फोरम है, आखिरी जुडिशल फोरम है। वाहिद तो मैं नहीं कहता, हाई कोर्ट्स को भी वही कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं। जो आखिरी फोरम है जहां लार्जर बेंच बैठ के ये सुन रहा है कि क्या ये मिलिट्री ट्रायल आर्मी एक्ट का इतलाक सिविलियंस के ऊपर कानून और कायदे के मुताबिक और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक है, क्या ये आईनी है, क्या ये गैर आईनी है। लेकिन जब ये फैसला हो जाएगा, अगर फर्ज करें ये फैसला वो तस्वर करते हैं कि ये गैर आईनी है, सिविलियंस के ऊपर इस तरह आप नहीं चला सकते, तो आपके पास ऑर्डिनरी कोर्ट्स मौजूद हैं। अगर दहशतगर्दी का मुकदमा है, दहशतगर्दी की अदालतें मौजूद हैं, आप चलाइए। जो आपके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं टेक्नोलॉजी समेत, आप वहाँ पेश कीजिए, आप एविडेंस प्रोसिक्यूशन कीजिए। और अगर कोई सादा कोई और CRPC के तहत या PPC के तहत कोई मुकदमा है, आप उसको प्रोसीड कीजिए, और जो फैसला होगा वो सब मानने के पाबंद हैं। वो आइन हमारा कहता है, आर्टिकल 189 और 190 ये पाबंद करता है, हाँ वो एग्जेक्टिव इदारे हों, हाँ वो जुडिशियल इदारे हों। शिवशाइन साहब, हमें यानी मुझे जो समझ आई है वो ये आई है कि मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल से पहले जो कोर्ट में फैसला चल रहा है उसका इंतजार करना जरूरी है, उसके बाद फैसला जो भी आएगा उसके बाद फिर इक़दाम होने चाहिए। जी, आज भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मिलिट्री ट्रायल जो है, मिलिट्री कोर्ट्स वो उसको ना करें। हाँ, तवक्को का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने। जब तक सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जब तक फैसला ना कर दे कि क्या ये आईनी है या गैर आईनी है, अगर फर्ज करो ये गैर आईनी तस्वर होगा, तो किया जाने वाला वहां जो भी ट्रायल है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ठीक है। आपको आम जनरल कोर्ट्स में पेश करना पड़ेगा और आपको वहां ट्रायल करना पड़ेगा। तो बात यह है कि इसमें तो हम कब कहते हैं कि सियासत की जाए, हम सब कहते हैं सियासत ना की जाए, लेकिन इसको बहाना बनाकर अगर PTI को क्रश करने का मंसूबा है, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे इदारे मैं यही सवाल हसन मुर्तजा साहब से पूछूं कि वक्त की किल्लत है होगा। शिवशाइन साहब, हसन मुर्तजा साहब मुझे बताइएगा कि उन्होंने एक पॉइंट उठाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जा रही हैं, शुएब शाहीन साहब के बकौल के एस्टैब्लिशमेंट के दबाव से हो रही हैं, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है वो क्लीन हो रहा है, ऐसा ही है ये मामला? देखिए जी, हमने तो ये बात जो आज कर रहे हैं, हम 2018 में करते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को तोड़कर एक
मुकद्दस गाय खड़ी की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। यही वो लोग थे जिन्होंने 2018 के इलेक्शन से पहले एक सियासी जमात को ज्वाइन किया, उसमें उन्होंने वो पट्टे डाले गलों में, और वही लोग जिन पे मुकदमात थे, जो करप्ट थे, जो गंदे थे, उनको धो के ड्राई क्लीन करके उस जमात में बिठा दिया गया। तो भाई हम तो कहते थे कि अगर आज ये पीपल्स पार्टी के साथ नहीं है तो कल ये पीटीआई के साथ भी नहीं होंगे, और आज उन्होंने वो ही किया। अपॉर्चुनिस्ट है, उन्होंने आज उधर फायदा देखा, वो चले गए। तो हम तो कहते हैं कि ये सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो सर इसके लिए स्टैंड लेना चाहिए ना, सियासतदानों को स्टैंड लेना चाहिए, सियासी पार्टीज को लेना चाहिए, चेयरमैन को बचाया जाए। हम कहते हैं कि वहां पे सोसाइटी के आम आदमी को भी इंसाफ मिलना चाहिए, एक पाकिस्तान होना चाहिए। हम तो अब तो कभी भी ये नहीं कहते कि आज अच्छा हो रहा है, आज भी बुरा हो रहा है, उस वक्त भी बुरा हो रहा था। ये नहीं होना चाहिए। हमें अपने आइन और कानून के ताबे होकर जिंदगी गुजारनी चाहिए। हमें अवाम का जवाबदेह होना चाहिए। ये पॉपुलैरिटी इसको बुनियाद बनाकर जो अदालतों से इंसाफ छीनने की कोशिश है, उसको हमें रोकना पड़ेगा। ठीक, इस पॉपुलैरिटी की बुनियाद पे फैसले इंसाफ पे नहीं होंगे। ठीक है, गॉट योर पॉइंट।